रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें, और आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो बताओ क्या अपरिवर्तित रहेगा वस्तु की मात्रा बदलने पर। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये घनत्व रहेगा अपरिवर्तित। एक का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल। तो बताओ उसका आवर्तकाल कितने परसेंट बढ़ जाएगा। 2 का आंसर आपको देना है। तो यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्तकाल है वो 2% बढ़ जाएगा। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो बताओ उसका भार कैसा होता है। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो उसका भार है वो परिवर्तनशील होगा। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान। तो बताओ उसका द्रव्यमान कैसा हो जाएगा। 4 का राइट आंसर। तो जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 5 है आपके सामने कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व। तो बताओ इसका घनत्व कैसा हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 6 आपके सामने की ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब है वो घटता है। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। तो बताओ बर्फ का गलनांक कैसा हो जाता है। तो दाब बढ़ने पर जो बर्फ का गलनांक है वो घटता है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव। तो बताओ पृष्ठ तनाव कैसा हो जाता है द्रव का घनत्व अधिक होने पर। 8 का आंसर आपको बताना है। तो ये बढ़ जाता है। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि ताप बढ़ने पर द्रव की सयांता। तो बताओ द्रव की सयांता कैसी होती है। तो ये घटती है। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न ताप बढ़ने पर गैस की सयांता। तो बताओ कैसी होती है। तो ताप बढ़ने पर जो गैस की सयांता है वो बढ़ती है। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल। तो बताओ झूले का आवर्तकाल कैसा हो जाएगा। 11 का आंसर आपको देना है। तो झूले का जो आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित रहेगा। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर। तो बताओ पूरी बर्तन का जल स्तर कैसा हो जाएगा। 12 का आंसर आपको बताना है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो बताओ 12 के चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो ये हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप। तो बताओ कैसा हो जाएगा। 13 का आंसर आपको बताना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो बढ़ेगा। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप। तो बताओ कैसा हो जाएगा कमरे का ताप अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दें। 14 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बढ़ जाएगा। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व। तो बताओ कैसा हो जाता है। तो किसी चुंबक को गर्म करने पर जो उसका चुंबकत्व वो नष्ट हो जाता है। 15 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
16 नंबर का प्रश्न, अर्धचालक में ताप बढ़ने पर, तो बताओ क्या होता है। तो अर्धचालक में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को धनाभिषिक्त किया जाता है तो वह, तो बताओ क्या हो जाता है। तो जब किसी वस्तु को धनाभिषिक्त किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से, तो बताओ कैसी हो जाती है। तो जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो बताओ कैसा हो जाता है। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व, तो बताओ कैसा हो जाता है दूध का घनत्व। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बढ़ जाता है। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, तो बताओ उसका आयतन कैसा हो जाता है जब बर्फ पिघलती है। 21 का राइट आंसर आपको देना है, तो घटता है। 21 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, तो बताओ कैसी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी अगर वस्तु की चाल आधी कर दी जाए। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, तो बताओ क्या होता है। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका जो ताप होगा वो बढ़ जाता है। 23 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न, किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल, तो बताओ उसका आवर्तकाल कैसा हो जाता है। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी करने पर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये √2 गुना बढ़ जाएगा। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न के पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल, तो बताओ पानी का तल कैसा हो जाएगा। 25 का आंसर आपको बताना है, तो वही रहेगा। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, तो बताओ कैसी होती। तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कि स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, तो बताओ कितनी होती है। तो स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, तो बताओ छड़ कैसी हो जाती है। 28 का राइट आंसर आपको देना है, तो छड़ धनावेशित हो जाती है। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार, तो बताओ इसका आकार कैसा हो जाता है। 29 का आंसर आपको देना है, तो ये बढ़ता है। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, तो बताओ कैसा हो जाएगा। ताप बढ़ने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो घट जाता है। सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो बताओ कैसा हो जाता है। 31 का आंसर आपको देना है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाता है। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने पर उसका भार, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक उसके लिए सॉरी। तो लोहे पर जंग लगने पर जो उसका भार है वो बढ़ जाता है। 32 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।